प्रिय दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। अब यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन नफरती एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों की दूसरी लिस्ट भी जारी करेगा। पहली लिस्ट में 14 टीवी न्यूज एंकर्स के नाम हैं। इस लिस्ट में आपको मालूम है सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन वगैरह वगैरह के नाम हैं। जाहिर है पूरी बीजेपी एक सुर में इन एंकर्स के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि इन एंकर्स पर बीजेपी का ही एजेंडा चलाने का आरोप है। बीजेपी इनके बॉयकॉट को गलत बता रही है, लेकिन यह नहीं बता रही है कि रवीश कुमार जब एनडीटीवी में थे तो कई साल तक बीजेपी का कोई भी नेता उनके शो में क्यों नहीं गया। क्यों एनडीटीवी बिकने के बाद रवीश कुमार को बाहर जाना पड़ा। बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक यह नहीं बताया है कि पिछले एक महीने से एबीपी न्यूज चैनल के एंकर संदीप चौधरी के शो में उनका कोई भी नेता क्यों नहीं जाना चाहता। यह अघोषित बैन क्यों चलाया हुआ है। बीजेपी यह भी नहीं बताती कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। वो पत्रकारों के सवालों से क्यों बचते हैं। वे उन्हीं लोगों से बात क्यों करते हैं जो उनसे पूछते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर, या आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस खबर के मुख्य रूप से 3 पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि कई लोगों को लगता है कि 14 न्यूज एंकर्स के बहिष्कार की लिस्ट अधूरी है, क्योंकि इसमें कुछ नाम छूट गए हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि सेकंड लिस्ट भी आएगी, तो वो कब आएगी। दूसरा पॉइंट है कि इन एंकर्स का बहिष्कार करके, यानी इनके शो या इवेंट में ना जाकर इंडिया गठबंधन को क्या हासिल होगा, यानी क्या फायदा मिलेगा। तीसरा सबसे अहम पॉइंट है कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाना है, तो एंकर्स का बॉयकॉट करने से क्या होगा, क्योंकि चैनल के मालिक को इससे क्या फर्क पड़ेगा। इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट भी किए हैं कि ये नाम छूट गए हैं और इन्हें भी नफरती पत्रकारों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कथित तौर पर पक्षपाती और सांप्रदायिक पत्रकारों की सेकंड लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें एक न्यूज चैनल एजेंसी भी शामिल है। इस लिस्ट को कब जारी किया जाएगा, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। देखिए, असल बात यह है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन केंद्र सरकार ने बुलाया हुआ है। फिलहाल विपक्ष की सारी ऊर्जा इसी पर लगेगी, इसलिए तय है कि जो भी लिस्ट आएगी, अगर आएगी तो वो 22 सितंबर के बाद ही आएगी। अब दूसरा पॉइंट यह है कि इन न्यूज एंकर्स का बहिष्कार करने से इंडिया गठबंधन को क्या हासिल होगा। तो इस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने दिया है। सबका यही कहना है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों का बहिष्कार तकलीफ दे तो है, लेकिन अब वो नफरत की दुकान में नहीं बैठना चाहते। अगर बीमार की बीमारी में सुधार दिखाई देगा तो फैसला वापस भी लिया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के इस फैसले का जोरदार विरोध बीजेपी ने किया है। वैसे भी आरोप यही है कि जितने भी एंकर हैं जिनको बैन किया गया है, वो सब मोदी समर्थक हैं, इसलिए उन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी उनका समर्थन नहीं करेगी तो किसका करेगी। बीजेपी कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिला रही है और कह रही है कि ये ठीक वैसा ही रवैया अपना रहे हैं पत्रकारों के साथ, जैसा कि इमरजेंसी के समय में किया गया था। लेकिन इस पर बीजेपी बिल्कुल नहीं बोलती कि पीएम मोदी ने पत्रकारों पर अघोषित बैन क्यों लगाया हुआ है। मोदी क्यों पत्रकारों के सवालों से बचते हैं। इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले ऐसा नहीं किया है।
यह अभूतपूर्व है कि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन तीखे सवालों को सुनना नहीं चाहता। जवाब देना तो दूर की बात है। यह बात भी सच है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों के प्रतिबंध से शायद ही कोई हल निकलेगा। इसलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। दरअसल इसके लिए आपको न्यूज चैनल के अर्थशास्त्र या इकोनॉमी को समझना होगा। मैंने कई साल अलग अलग न्यूज चैनल्स में बिताए हैं, इसलिए इस पर मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। मोटी मोटी बात यह है कि किसी न्यूज चैनल को लगातार रन करने के लिए लगातार पैसा भी झोंकने की जरूरत होती है। टीवी न्यूज चैनल सुरसा के मुंह की तरह होते हैं। उनके मुंह में आप कितनी भी खबरें झोंक लीजिए, वो कम ही पड़ेंगी। 24 घंटे खबर चाहिए। इसके लिए बहुत ही व्यापक संसाधन चाहिए और इन संसाधनों को जुटाने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। यह पैसा कहां से आता है? यह पैसा आता है विज्ञापनों से। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और दूसरे सरकारी संस्थान अरबों रुपए के हर साल विज्ञापन देते हैं। बदले में वो उम्मीद करते हैं कि अगर उनके पक्ष की बात नहीं की जा रही है तो उनके खिलाफ खबर भी ना दिखाई जाए। जिसकी जितनी तगड़ी सेटिंग होती है उसे उतने ही मोटे विज्ञापन भी मिल जाते हैं। इस सेटिंग को करने में कई बार एंकर्स की सेवाएं भी ली जाती हैं। आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी को 100 करोड़ के एक मामले में तिहाड़ की हवा खानी पड़ी थी। वो मामला क्या था? वो भी तो यही था। जो 100 करोड़ रुपए मांगे गए थे वो किसी संदूक में रखकर थोड़ी दिए जाने थे। ये पैसे विज्ञापन के रूप में ही दिए जाते। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में मंदी का एक दौर आया और ये कहा गया कि न्यूज चैनलों को बाहर से पैसा आना भी बंद हो गया या उसे रोक दिया गया। बाहर से पैसा बंद होने की बात कितनी सच्ची है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मंदी के दौर में कई कंपनियों में और मीडिया हाउसेस में छटनी की गई। कई रिपोर्टर्स को हटा दिया गया। अब जब पूर्णकालिक रिपोर्टर्स का नेटवर्क ही नहीं होगा तो खबरें कहां से आएंगी? उसका भी न्यूज चैनलों ने रास्ता खोज लिया। यह रास्ता था डिबेट का, यानी हर समय 4-6 लोगों को बैठाकर बहस करते रहिए, जोर जोर से चीखिए, लड़ाई करवाइए ताकि दर्शकों को इस मुर्गा छाप लड़ाई में मजा आए। राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियों को टेलीकास्ट करते हैं। आपको उसे अपने चैनल पर सिर्फ लाइव प्रसारण करना है और पहले से 2-4 नेता बैठे होंगे जो अपना पक्ष रख देंगे। यानी सारा काम कम लागत में होने लगा और यही परंपरा भी बन गई। अब इस सारी प्रक्रिया के समानांतर एक और प्रक्रिया चली, वो ये कि न्यूज चैनलों को सिर्फ केंद्र सरकार का पक्ष लेना होगा। 2014 के बाद से मोदी का एक नैरेटिव गढ़ा गया और लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है। इस प्रोसेस में कई पत्रकार नहीं झुके और उन्हें अपने संस्थानों से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। उनमें से कुछ अब YouTube चैनल चलाते हैं और शायद ज्यादा आजादी से अपनी बात रख पाते हैं। अब स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं और 11 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। अगर ये राज्य सरकारें इन न्यूज चैनलों को विज्ञापन देना बंद कर दें तो न्यूज चैनलों के मालिकों का आर्थिक नुकसान होने लगेगा। तो अभी इंडिया गठबंधन ने सिर्फ 14 न्यूज एंकरों का निषेध किया है, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जानकारों की कमी नहीं है। अगर नेता टॉक शो में या डिबेट में नहीं जाएंगे तो उनकी जगह जानकार नाम का प्राणी ले लेगा, जैसे कि संघ के जानकार, बीजेपी के जानकार, कांग्रेस के जानकार या फिर वरिष्ठ पत्रकार। असली रुझान तब आएंगे जब न्यूज चैनल मालिकों के आर्थिक हितों को चोट पहुंचेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।